डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन दैट इज नर्स इक्वेशन फॉर मेजरिंग ईएमएफ ऑफ ए सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए भी करेंगे डिस्कस और सेल पोटेंशियल के लिए भी डिस्कस करेंगे। अब नर्स इक्वेशन क्या है? नर्स इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो ईएमएफ को स्टैंडर्ड पोटेंशियल के साथ में या टेम्परेचर के साथ में और कंसंट्रेशन के साथ में रिलेट करता है, या मैं बोलूंगा एक्टिविटीज ऑफ आयन्स के साथ में रिलेट करता है। अगर हमें ये नर्स इक्वेशन समझना है और उसको डिराइव करना है तो हम एक सिंपल सा रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे, एक जनरल रिएक्शन लेंगे। सपोज ये एक जनरल सेल रिएक्शन मान लो है, ये सेल में ये रिएक्शन हो रही है और ये रिवर्सिबल जनरल रिएक्शन है। इसमें हमने A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D, ख्याली रिएक्शन है, ठीक, लेकिन रिवर्सिबल। अब अगर हमें इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का मल्टीपल डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीपल मगर रेज्ड पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। कंसंट्रेशंस लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेज्ड पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और आयोनिक सॉल्यूशंस में हम कंसंट्रेशन के बदले में एक्टिविटीज लेते हैं, यानी इफेक्टिव कंसंट्रेशन। तो फिर मैं ये कहूंगा रिएक्शन कोशेंट इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ C रेज्ड पावर दिस स्टोइकियोमेट्रिक C इनटू एक्टिविटी ऑफ D, ठीक है, रेज्ड पावर देयर दिस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट D। इसी तरह से डिवाइड करेंगे एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट्स जैसे A और B रेज्ड पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक। ये होगा रिएक्शन कोशेंट। अगर हम इसी रिएक्शन का फ्री एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो किसी भी जनरल रिएक्शन का जो फ्री एनर्जी रहता है, फ्री एनर्जी के लिए हमारे पास में एक इक्वेशन है दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q। Q है रिएक्शन कोशेंट और ln मीन्स नेचुरल लॉग, R जो है आइडियल गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, डेल्टा G नॉट मीन्स स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, ठीक है, और ये जो है डेल्टा G इट मीन्स चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। तो हम फ्री एनर्जी को इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT लॉग, लॉन के बदले में लॉग लिखूंगा Q, क्योंकि ln x जो रहता है वो बराबर रहता है 2.303 log x, और मैंने ln को log में कन्वर्ट किया, इसलिए मैंने ये 2.303 इसके साथ मल्टीपल किया, यानी ये कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक। यहां तक तो क्लियर आया। अब इस Q के बदले में, ये जो Q यहां पे है, Q के बदले में हम ये लिख सकते हैं, है ना, एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो फिर ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log Q के बदले में, यानी रिएक्शन कोशेंट के बदले में लिखेंगे प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, या एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय एक्टिविटीज ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। ये होगा यहां तक। अब हमें मालूम है कि ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस है और ये रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस है, तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, डेल्टा G इज इक्वल डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT, कुछ चेंज नहीं किया, लॉग भी वैसे लिया। इसके बदले में लिखूंगा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड में लिखूंगा मैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, लेकिन इफेक्टिव कंसंट्रेशन यानी एक्टिविटीज लेंगे हम ये, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब रहता है कंसंट्रेशन, ठीक। और इससे भी सिंपल अगर हम बनाना चाहेंगे इसको तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा G इज इक्वल डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log प्रोडक्ट डिवाइड बाय log रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के बदले में P लिखूंगा, रिएक्टेंट के बदले में R लिखूंगा, ताकि ये बहुत इजी हो जाए, सिंपल हो जाए ये रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमें इजीली याद रह जाएगी। इस इक्वेशन को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं, दोबारा वहां पे लिखता हूं, ठीक है, ताकि हमें एक सीक्वेंस में ये मिल जाए पूरा। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा G डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को मैं बोलूंगा इक्वेशन 2। बस यहां पे ये बन गया सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब इस सिंप्लीफाइड इक्वेशन को और सिंपल बनाएंगे। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या सेल्स में हमें मालूम है कि जो वहां पे फ्री एनर्जी रहती है, फ्री एनर्जी चेंज, वो बराबर रहती है -NFE,
या मैं बोलूंगा ऐसा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई या माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई, दोनों भी लिख सकते हैं आप। इसी तरह से डेल्टा जी नॉट को भी लिख सकता हूं माइनस एन एफ ई नॉट। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और एफ है फैराडे। फैराडे का मतलब रहता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो है 96500 कूलम, ये हमें मालूम है 96500 कूलम, राइट। और ई जो है ई स्टैंडर्ड, इट मीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल, चाहे सेल पोटेंशियल लेना हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों भी ले सकते हैं। और अपने समय पे जिस अगर हम सम सेल डिस्कस कर रहे हैं तो सेल का लेंगे, अगर हम इलेक्ट्रोड डिस्कस करें तो इलेक्ट्रोड का ही स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेंगे, और ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक। अब इसको मैं इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ इस इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या बन जाएगा? इक्वेशन 2 बन जाएगा डेल्टा जी के बदले में लिखेंगे माइनस एन एफ ई, डेल्टा जी नॉट के बदले में लिखेंगे माइनस एन एफ ई नॉट, बाकी लिखेंगे 2.303 आर टी लॉग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। क्लियर? ये होगा यहाँ तक। अब इस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको मालूम है कि ये कैसे आ गई। अब इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों साइड से डिवाइड कर दूं बाय माइनस एन एफ, सिंप्लीफाई करने के लिए इस इक्वेशन 3 को, इसको मैं 3 इक्वेशन लिखता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस एन एफ ई डिवाइड बाय माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड डिवाइड बाय माइनस एन एफ प्लस 2.303 आर टी डिवाइड बाय माइनस एन एफ लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। देखो ये जो है ना, ये डिवाइड बाय एन एफ, ये इस पूरे को डिवाइड है, ये याद रखना। शाबाश। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद में, यहां पे देखेंगे, देखो माइनस माइनस, और यहां पे या मैं बोलूंगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और एन एफ कट, यहाँ पे एन एफ कट, माइनस माइनस कट, माइनस इंटू प्लस ये होता है माइनस, है ना, और यानी इसका मतलब इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कट नहीं होगा, लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाय लॉग डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो ये बन जाएगी फिर ये इक्वेशन, देखो ये ई रह गया इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ, ये प्लस इंटू माइनस मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। अब साइन चेंज होगा, अब प्लस नहीं बचेगा, माइनस बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड नर्न्स इक्वेशन। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ईएमएफ जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ के साथ रिलेट है, टेम्परेचर के साथ रिलेट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिलेट है, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन के साथ रिलेट है, और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन के साथ रिलेट है। यानी इसका मतलब नर्स इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं टू फाइंड एनीथिंग फ्रॉम दीज पैरामीटर्स। जैसे प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं, या रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं, आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट निकाल सकते हैं, लेकिन या फिर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो भी आप निकालना चाहिए सिर्फ वही अननोन होना चाहिए, बाकी सब नोन होने चाहिए, यानी बाकियों के वैल्यूज आपके पास मौजूद होने चाहिए। तो मैं फिर ये कहूंगा कि इक्वेशन 4 इज जनरल फॉर्म ऑफ नर्स इक्वेशन। अगर आप ये सेल पे अप्लाई करेंगे तो सेल के रिजल्ट्स देगा, यानी अगर आप ई सेल डिटरमाइन करना चाहेंगे तो आपको ये ई नॉट सेल लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल। या इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रोड के लिए ये अप्लाई करना चाहेंगे तो उस टाइम पे आप ये यहाँ पे इलेक्ट्रोड लेंगे और इलेक्ट्रोड की ही रिएक्शन लेंगे, रिएक्शन पे इलेक्ट्रोड की लेंगे। जैसे कैथोड का भी ले सकते हैं आप, ई कैथोड, तो ये स्टैंडर्ड कैथोड होना चाहिए। अगर ये एनोड का हो तो ये भी ई एनोड होना चाहिए। इस तरह से रिडक्शन यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी ई रिडक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन लेंगे तो यहाँ पे भी ई ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अब अगर आपको यहाँ शॉर्टकट में समझ में नहीं आता तो मैं इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करता हूँ। सपोज हमें सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ईएमएफ निकालना हो, या मैं बोलूंगा पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड निकालना हो, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो हमें। ये इलेक्ट्रोड मान लो एनोड है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। मान लीजिए इस पे कोई भी मेटल एम इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसके ऊपर आ रहा है चार्ज एम एन पॉजिटिव। तो फिर मैं इसके लिए जो नर्स इक्वेशन है इस तरह लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में बचता है हमें ये एम एन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दो, इसकी कंसेंट्रेशन नहीं निकाल सकते आप यहाँ पे,
ठीक है, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। अब इसका भी बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है। फॉर एग्जांपल ये तो होगा, ये फिर होगा एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं अगर आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम हो। ये एक जनरल सा है, जनरल इलेक्ट्रोड। अब मैं इसके बदले में लेता हूं जिंक इलेक्ट्रोड। इसके बदले में जिंक पे क्या होता है, अगर मैं डेनियल सेल की बात करूं, जिंक में ऑक्सीडेशन होता है, वो बन जाता है Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा फिर जिंक का, वो होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है ये दिखा रहा है यहाँ पे Zn मीन्स मेटल, और मेटल जो है, मेटल की कंसेंट्रेशन नहीं हो सकती क्योंकि मेटल इनसॉल्युबल है, मेटल आयन सॉल्युबल रहते हैं, ये बात याद रखना। जो प्योर मेटल है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए उसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, 1 रहेगी, यूनिटी रहेगी। इसका हम कंसेंट्रेशन नहीं निकालेंगे। और n जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 2। तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT डिवाइड बाई 2F, F इज फेरेडे, लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव। ये जो है इसके बदले में 1 लिखेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? शाबाश। ये है एक एग्जाम्पल। अब दूसरी बात, अगर मैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का रूम टेम्परेचर पे ले लूं, रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। गैस कांस्टेंट, जो आइडियल गैस कांस्टेंट, वो हमें मालूम है फिक्स रहता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। फैराडे का भी वैल्यू मालूम है 96500 कूलम। तो फिर मैं एक जनरल रिएक्शन के लिए ये ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो एट रूम टेम्परेचर बोल रहा हूं मैं। मान लो रिएक्शन ऐसी है, M गिव्स Mn पॉजिटिव प्लस n टाइम्स इलेक्ट्रॉन्स। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट। फिर मैं इसका कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ऐसे, E इज इक्वल ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303, R के बदले में लिखेंगे ये 8.314, और T के बदले में टेम्परेचर 298 केल्विन डिवाइड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F के बदले में 96500, लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। ठीक, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको जब आप मल्टीपल करेंगे ना, इसका वैल्यू आता है 0.0591 डिवाइड बाय आएगा ये n, ये ई स्टैंडर्ड है, ये E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ mn पॉजिटिव डिवाइड बाय m। हो गया बस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप सेल के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं और इलेक्ट्रोड के लिए भी, लेकिन कंडीशन है कि रूम टेम्परेचर पे अगर सेल हो तब, या रूम टेम्परेचर पे अगर इलेक्ट्रोड हो तब। इसी तरह से आप रिडक्शन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे आप, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसी जो रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी, इसका अगर मैं रिवर्स लिख दूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं लिखूं Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स M। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इसका EMF कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। ठीक है, और इसको मैं अगर RT पे ले लूं तो मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। तो दोनों चीजें हम लिख सकते हैं, दोनों तरीकों से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये था सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अब मैं अगर सेल के लिए ले लूं तो तब क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे हम डिस्कस करते हैं EMF ऑफ ए सेल। फॉर एग्जांपल डेनियल सेल लेंगे, डेनियल सेल में जिंक जो है कॉपर 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है, मान लो ओवरऑल रिएक्शन बोलूंगा मैं, वहां पे जिंक ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर रिड्यूस होता है। ये है रिएक्टेंट्स, ये है प्रोडक्ट। तो फिर मैं इस सेल का, ये मान लो ये सेल है, इस सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो ऐसे लिख सकता हूँ, ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन यानी Zn2 पॉजिटिव इंटू Cu, ये वाला, डिवाइड बाय रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन यानी Zn
concentration of Zn into concentration of Cu, 2 पॉजिटिव ने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ मेटल मैंने पहले ही कहा वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इस तरह से जिंक की कंसंट्रेशन भी हम 1 लेंगे, कॉपर की भी 1 लेंगे, तो इसका मतलब ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। तो इस हिसाब से जो सेल होगा ई सेल वो बराबर होगा ई नॉट सेल, ठीक है, -2.303 RT डिवाइड बाई NF लॉग ऑफ Zn 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि Zn और कॉपर का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, वो हमने छोड़ दिया, ठीक। या आप अगर इसको RT पे लिखेंगे एट RT रूम टेम्परेचर, फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.0591, यानी इनके वैल्यूज पुट करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे n लॉग ऑफ Zn 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई Cu 2 पॉजिटिव। आप यहाँ पे इस सेल में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो 2 रहता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं जिंक से कॉपर 2 पॉजिटिव की तरफ। तो इस तरह से आपको इसका सेल पोटेंशियल मिल सकता है किसी भी सेल का। इस तरह से अगर आपके पास में ऑक्सीडेशन रिडक्शन है तो जो रिएक्टेंट में होगा वो नीचे होगा और जो प्रोडक्ट में आएगा वो ऊपर आएगा, ठीक है। अब याद रखना ये पॉइंट, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ई स्टैंडर्ड M डिवाइड बाई Mn पॉजिटिव, यानी न्यूट्रल डिवाइड बाई पॉजिटिव वाला, ठीक है, इस तरह स्लैश करके। अब अगर रिडक्शन हो रही है तो इसका मतलब हम ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म पहले लिखते हैं, उसके बाद में ओब्लिक या स्लैश रिड्यूस्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन हो रही। ये सिंबल्स को थोड़ा दिमाग में रख लेना। बाकी आई होप कि आपको नर्स इक्वेशन समझ में आया, बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, और आप ये किसी भी सेल पे या इलेक्ट्रोड पे अप्लाई कर सकते हैं और इससे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए फिलहाल बाय।